आज हमें एक काफ़ी वॉलेटाइल डे देखने को मिला है हमारे मार्केट में। अगर हम बात करें तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो थे वो थ्रू आउट द डे साइडवेज ही थे और एंड ऑफ द डे हमें हल्की सी एक रिकवरी देखने को मिली है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हमने सुबह बात की थी तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी, बट जो गैप डाउन था वो मिनिमल ही होने वाला था। बट हमारे मार्केट जो थे वो उससे ज़्यादा गैप डाउन में ओपन हुए, नियरली 140-150 पॉइंट्स का गैप डाउन हमें देखने को मिला। और उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द डे हमें एज सच कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली। वीकेंड्स पे हमने रिजल्ट देखे थे, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट इनलाइन थे ऐसा कह सकते हैं, या थोड़े से मार्केट को अपसेट कर सकते थे रिजल्ट, बट आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब के रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे थे। उसके बावजूद भी आईसीआईसीआई बैंक में सिर्फ 1% की गेन देखने को मिली और एक्सिस बैंक तो 5% गिरा, कोटक बैंक नियरली 2% गिरा, एचडीएफसी बैंक 5% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो जो सेल ऑफ था वो काफ़ी सीवियर था आज बैंक्स के अंदर। रिलायंस की बात करें तो क्लोजिंग बेसिस पे रिलायंस भी जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। तो अगर यही चीज़ हमने हमारे वीकली मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस की थी कि अर्निंग्स अगर अच्छी आ रही है तो हमारी जो अभी फाइट चल रही है वो ग्लोबल मार्केट के न्यूज़ के साथ चल रही है। और फिर से जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से हमने देखा है कि क्रूड के प्राइसेस भी जो थे वो शॉर्ट अप हो चुके थे $90 पर बैरल पे। तो इसके वजह से हमने ये भी डिस्कस किया हुआ ही था कि ग्लोबल क्यूज़ तो बुरे हैं, इंडियन क्यूज़ अच्छे हैं। अब ये दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर होगा और हमें देखना है कि कौन जीतेगा। तो आज डिसाइडिंग डे था और हमने देख लिया कि ग्लोबल क्यूज़ ही जीते हैं एंड ऑफ द डे। तो चलिए एक बार जो है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग हमें और देखने को मिली और थ्रू आउट द डे हम कह सकते हैं कि मार्केट जो थे वो साइडवेज थे, एक नई लो देखने को मिली और फिर नए लो से एक रिकवरी भी हमें हमारे मार्केट में देखने को मिली। बट क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो एक हल्की सी रिकवरी हम कह सकते हैं कि 140 या 150 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन हुई थी निफ्टी और क्लोजिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हल्की रिकवरी देखने को मिली है हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में। और ये रिकवरी भी क्यों देखने को मिली है, तो एक ऐसी न्यूज़ आई है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बोला, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यूएस के जो मीडिएटर्स है, जो यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत कर होती है मीडिएटर की तरफ से, वो मीडिएटर ने बोला है कि एक नया प्रपोजल आया है यूएस की तरफ से। तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये न्यूज़ जब आई मीडिया में तो तब हमें एक रिकवरी देखने को मिली ग्लोबल मार्केट के अंदर भी और ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। तो 90 से $88 तक ब्रेंट क्रूड तब गिरा था। बट अभी ये न्यूज़ जो है वो यूएस इसको एक्सेप्ट करता है कि उन्होंने भेजा था प्रपोजल या नहीं भेजा था। तो ये चीज़ भी जो है हमें देखनी पड़ेगी आगे, इसके ऊपर हमें और क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। तो ये हल्की एक न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा जो रिकवरी है देखने को मिला वही देखने को मिला, नहीं तो हमारे मार्केट जो थे उसने एक नया लो लगा लिया था, इंट्राडे नया लो, और उसके बाद हमें ये रिकवरी देखने को मिली है। तो निफ्टी ने तो आज ऐसा कुछ खास परफॉर्म किया है नहीं। सिर्फ अच्छी बात यह है कि अभी भी जो है वो 100 ईएमई के ऊपर ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सिर्फ यही एक अच्छी न्यूज़ है और 24,200 के भी जो लेवल्स है वो मेंटेन है अभी के लिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। एक बार जो है हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो है उसने इनफैक्ट ज़्यादा वर्स परफॉर्म किया है कंपेयर टू निफ्टी। और इसके अंदर देखने वाली ये बात है कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स है वो काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है और पीएसयू बैंक जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि आज बैंक निफ्टी जो है वो 1% नेगेटिव है, बट अगर मैं बात करूँ पीएसयू बैंक इंडेक्स का तो वो इंडेक्स ऑलमोस्ट 3% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो आज जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जितने भी गवर्नमेंट्स के बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स को उससे कंपेयर करें तो प्राइवेट सेक्टर ने आज बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं एक बार, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी नियरली 1000 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा था। और जैसे कि हम देख सकते हैं वो न्यूज़ आने के बाद एक रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग बेसिस पे 575 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। लेवल्स भी जो सुबह डिस्कस किए थे उन्हीं लेवल के बीच में है। तो ठीक है, देखते हैं कि अभी के लिए तो हम कह सकते हैं कि 58,000 पे ही क्लोजिंग आई है, 40-50 पॉइंट्स प्लस माइनस। बट देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो लेवल है वो सस्टेन होते हैं या हमें गिरावट देखने को मिलती है।
तो चलिए मैं आपको ब्रेंट क्रूड का चार्ट बता देता हूँ कि न्यूज़ आने के बाद ब्रेंट क्रूड के अंदर जो है हमें गिरावट देखने को मिली थी और अभी भी जो है वो गिरावट बढ़ती जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सुबह जब हमने देखा था तब ऑलमोस्ट $90 के करीब ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा था। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 86.55 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसके अंदर और गिरावट हमें देखने को मिलेगी तो हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग जो है वो ब्रेंट क्रूड में कैसे देखने को मिलती है। ब्रेंट क्रूड की वजह से अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर भी जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आज वहाँ पे भी कैसी ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। एक बार यूएसडी एनआर भी हम देख लेते हैं। देखिए रूपी जो है ना हमारा वो डिप्रिशिएट हुआ है आज फिर से, और हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि 96.5 से लेकर 97 का जो लेवल्स है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। बट देखते हैं कि अभी क्लोज तो हुआ नहीं है यूएसडी आईएनआर, और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 96.44 पे ट्रेड कर रहा है, तो रूपी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। ये हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो देखते हैं, क्योंकि अगर क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं तो रुपी जो है वो अप्रिशिएट होगा तो हमारे लिए बेटर होगा। अगर रुपी भी डिप्रिशिएट होता रहा और ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस भी शॉर्ट अप हो गए तो हमारे मार्केट के लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें यूएसडी आईएनआर का भी जो क्लोजिंग है वो कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार। आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक 2.78% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। एक हल्का सा रेसिस्टेंस है जो हमने पहले भी मार्क करके रखा था, तो हमें यही देखना है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो पीएसयू बैंक का इंडेक्स है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है पीएसयू बैंक के अंदर, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो देखते हैं 8,800 के जो लेवल्स है ये इसका ब्रेकआउट हो गया तो हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है पीएसयू बैंक्स में। तो अभी रिजल्ट सीजन शुरू है तो हम देखेंगे, अभी एसबीआई का रिजल्ट आया नहीं है। फिर देखते हैं कि उसके अलावा भी जो बाकी बैंक्स हैं उनके रिजल्ट जो है वो कैसे हमें देखने को मिलते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है कि पीएसयू बैंक एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, तो देखते हैं। और अगर हम बात करें कि आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है, तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो फाइनेंस सेक्टर है। फाइनेंस सेक्टर में नियरली हमें 1%, 1.2% की गिरावट देखने को मिली है। बट फाइनेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक क्रॉसओवर देखने को मिला था हमें, बेरिश क्रॉसओवर, बट यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर से बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सेक्टर जो है वो इतना बुरा नहीं है, गिरावट के बाद एक अच्छी सी अपमूव देखने को मिली थी हमें इसके अंदर। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सर्विस जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम FIDI का डेटा देख लेते हैं कि आया है क्या। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ अमेरिकन फ्यूचर्स की, तो डाउ जोन्स और नस्डैक दोनों जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स नियरली 0.5% पॉजिटिव है, नस्डैक मोर देन 1% पॉजिटिव है। तो अमेरिकन मार्केट्स में आज एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, और फिर देखते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग होती है। जैसे कि हमने देखा ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस भी जो थे वो गिरते हुए हमें दिख रहे हैं। तो अगर ज़्यादा गिरावट हुई तो उनके मार्केट जो है वो शॉर्ट अप हो सकते हैं, और हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेड करे तो कल हमें गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। बट ये सब इफ्स एंड बट्स ही है सारे। वॉर के एंड से और क्या न्यूज़ हमें देखने को मिलती है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ब्रेंट क्रूड के अंदर और गिरावट आएगी या ब्रेंट क्रूड जो है वो शॉर्ट अप होगा। तो देखते हैं कि वॉर के एंड से क्या न्यूज़ आती है। अगर कोई नई न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो मैं कल आपको प्री मार्केट आउटलुक में अपडेट कर दूंगा। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करते हुए तो यही कहेंगे कि एक मॉडरेट अर्निंग्स के बाद या थोड़ी सी अच्छी भी अर्निंग्स आई थी कुछ कंपनीज़ की, उसके बावजूद भी हमें आज हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं कि हमारे मार्केट जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर ग्लोबल क्यूज़ इंप्रूव होते हैं तो हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात होगी, बट अगर ग्लोबल क्यूज़ जो है और वर्सन हो गए तो ये जो हमारा कंसोलिडेशन चल रहा है ऑलमोस्ट पिछले 3 वीक्स से वो और बढ़ता जाएगा या हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।